नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हम लोगों का जो परिचर्चा का विषय है वह है पद परिचय विकारी एवं अविकारी शब्द, जो हिंदी गद्य व्याकरण में कक्षा 10 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ इससे पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो इसको जानने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक हमारा है विकारी शब्द। शुरू करते हैं। इसके पूर्व में हम थोड़ा सा शब्दों के संदर्भ में बताए थे, फिर वाक्य के संदर्भ में परिचर्चा हो चुकी है। आज शब्द से ही निकल कर आ रहे हैं दो शब्द, विकारी और अविकारी। बड़ा ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न यहाँ से आपका कक्षा 10 के साथ साथ कंपटीशन में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं विकारी और अविकारी शब्द। विकारी पद है क्या, पहले हम इसको थोड़ा सा जानें। विकारी का अर्थ होता है विकार करना, बिगाड़ देना। विकारी का मूल भाव करना, बिगाड़ना, बेकार कर देना। इसके अर्थ पर हम आते हैं विकारी शब्दों पर। विकारी आप पीछे पढ़ चुके हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को, वर्ण को अगर हम सार्थक रूप से रखते हैं, सार्थक का अर्थ है अर्थयुक्त वर्ण। वर्णों को यदि हम सार्थक रूप से रखते हैं तो वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द क्या कहा जाता है? शब्द। जब वर्ण सार्थक रूप से रखे जाते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है? शब्द का। और जब शब्द को सार्थक रूप से निर्माण करते हैं तो शब्दों का सार्थक रूप से निर्माण करने से शब्दों के सार्थक समूह को पद या कह सकते हैं वाक्य कहते हैं। क्या कहा जाता है? पद या वाक्य। मूल टॉपिक हम लोगों का जो है वह है विकारी शब्द। तो यहां प्रश्न है कि शब्दों का रूपांतर होता रहता है। रूपांतर का मतलब एक ही शब्द कभी पुल्लिंग के रूप में, कभी स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। और कुछ शब्द हैं जो किसी न स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं न पुल्लिंग में, यो यथावत बने रहते हैं। तो यहाँ का जो प्रश्न है वह यह है कि रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। शब्द भेद कितने हैं? शब्द के दो भेद हैं। किसके आधार पर? रूपांतर के आधार पर। यहां शब्द के कितने भेद बताए जा रहे हैं? दो भेद। और यह एक है आपका विकारी। एक आपका क्या है? विकारी शब्द। और दूसरा आपका जो है वह है अविकारी। दूसरा क्या है? अविकारी। थोड़ा रूपांतर के आधार पर यह भेद किया गया है। अब विकारी और अविकारी के शब्दों को हम जाने हैं क्या। ये विकारी वह शब्द कहलाता है जो, ऐसे शब्द कहलाते हैं, विकारी एक ऐसा शब्द है जो लिंग, वचन, लिंग, वचन, पुरुष
कारक, जिन शब्दों का लिंग वचन पुरुष और कारक के आधार पर रूप परिवर्तित हो, लिंग वचन और कारक के आधार पर रूप क्या हो, परिवर्तित हो, तो ऐसे शब्द को विकारी कहते हैं। अविकारी क्या है? एक ऐसा शब्द जो लिंग वचन और कारक के आधार पर किसी भी कीमत पर रूप न परिवर्तित हो। लिंग वचन कारक के आधार पर, लिंग वचन कारक के आधार पर जिनका रूप परिवर्तित न हो, जिनका रूप परिवर्तित न हो, जिनका रूप परिवर्तित न हो, ऐसे शब्दों को अविकारी कहा जाता है। अब यहां तक तो क्लियर हो गया है कि रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? दो, विकारी और अविकारी के रूप में जाना जाता है। दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। अब जब विकारी को हम अपने प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो यहां पर प्रश्न है कि प्रयोग के आधार पर, जब इसे प्रयोग में लाया जाता है, व्यवहारिकता में लाई जाती है, तो प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द के चार भेद हैं। कितने भेद हैं? विकारी शब्द के चार भेद हैं। और वह जो भेद है वह आपका क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी के रूप में जब हम लोग पढ़ेंगे तो विकारी शब्द जो होता है वह लिंग वचन और पुरुष के आधार पर उसका रूप परिवर्तित होता है। तो जिनका रूप परिवर्तित होता है वह कितने हैं? वह क्या कहा जाता है? वह विकारी। और जब हम इसको अपने प्रयोग में लाते हैं तो प्रयोग के आधार पर अगर पूछा जाए तो प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द के चार भेद हैं। वह कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। टॉपिक हम लोगों का क्या है? टॉपिक जो पढ़ना है आज का मूल बिंदु क्या है? विकारी शब्द। तो क्लियर हो गया है। तो विकारी पद या शब्द के संदर्भ में हम लोगों को आज पढ़ना है। तो शुरू करते हैं विकारी शब्द। तो शुरू किया जाए क्या? विकारी पद। विकारी पद एक बार पुनः वो तो भेद करके बता दिया गया। विकारी पद है क्या? वाक्य में आए हुए पदों का, वाक्य में आए हुए पदों का, वाक्य में आए हुए, वाक्य में आए हुए पदों का, वाक्य में जो शब्द या पद, वाक्य में आए हुए पदों का व्याकरणिक विश्लेषण, यही चीज ध्यान है। व्याकरणिक, वाक्य में आए हुए पदों का व्याकरणिक विश्लेषण, वाक्य में आए हुए पदों का व्याकरणिक विश्लेषण पद परिचय कहा जाता है। पद परिचय क्या है? वाक्य में आए हुए पदों का व्याकरणिक रूप से विश्लेषण करना ही
क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। पद परिचय कहलाता है। वाक्य में आए हुए पदों का व्याकरण ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य में अनेक पद आते रहते हैं। उन पदों का में पदों से जो संबंध होता है, उनका स्वरूप होता है। उन पदों का उन पदों से जो उनका संबंध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। और यह पद परिचय कितने रूपों में दिया जाता है? 2 रूपों में। अभी अभी चर्चा किए हम। रूपांतर के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द पे हम चर्चा करते हैं। और विकारी पद के संदर्भ में अगर हम कहें तो प्रयोग के आधार पर बता चुके हैं कि विकारी शब्द के या पद के प्रयोग के आधार पर 4 भेद हैं। इसमें है पहला संज्ञा। पहला क्या है? संज्ञा। दूसरा क्या है? सर्वनाम। और तीसरा आपका है विशेषण। और चौथा आपका है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कहने का मतलब ये सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जितने भी शब्द हैं, ये संज्ञा से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित, विशेषण, ये सारे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनका रूप बदलता है। जैसे कुत्ता कहेंगे तो कुतिया हो जाएगा, सर्वनाम में मेरा कहेंगे तो मेरी हो जाएगा, विशेषण में अच्छा कहेंगे तो अच्छी हो जाता है, अर्थात रूप परिवर्तित होता रहता। और क्रिया में आ रहा हूं, आ रही हूं कह देते हैं। तो इस आधार पर विकारी शब्द के 4 भेद हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हमें पढ़ना क्या है? टॉपिक के आधार पर हमें जो पढ़ना है वह है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। सामान्य भाषा में नाम, व्याकरण दृष्टि को हम क्या कह देते हैं? संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है क्या? नाम। अर्थात यह नाम आज इस सृष्टि के अंतर्गत जो इसका जो भी पहचान है, नाम भी कह सकते हैं, पहचान शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। संज्ञा का क्या अर्थ है? नाम या पहचान। हमारी पहचान क्या है? हमारा नाम। तो पहचान या नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यह पहचान या नाम चाहे वह किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसका हो, व्यक्ति क्या हो, व्यक्ति के रूप में अगर कहें, जैसे राम, श्याम, सीता, राधा, व्यक्ति के रूप में संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। व्याकृति से संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा किसका? किसी भी व्यक्ति के नाम का बोध, जिससे वह उसका बोध हो रहा, ज्ञान हो रहा, उसे हम क्या कहेंगे? तो यह संज्ञा किसी भी व्यक्ति हो सकता है, और क्या हो सकता है? वस्तु। वस्तु का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु में घर, मेज, कुर्सी, पेन, ये सब क्या हैं? वस्तु हैं। संज्ञा है क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के रूप में, जैसे हम प्रयागराज, जौनपुर, प्रयागराज, जौनपुर, शाहगंज, प्रयागराज, जौनपुर, शाहगंज,
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ ही साथ भाव का मतलब क्रोध, दया, दान, ये आपका क्या है? भाव। तो कंसेप्ट क्या बना? संज्ञा है क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नामों को ही क्या कहा जाता है? इनके नामों को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नामों को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। भाव के नामों को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? क्लियर हो गया। यह व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? संज्ञा के कुल भेद पर हम चर्चा करें तो संज्ञा के कुल भेदों की संख्या कितनी बताई गई है? 5। संज्ञा के कुल 5 भेद किए गए हैं। पहली संज्ञा जो है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के कुल कितने भेद किए गए हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद किए गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद है तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। पांचवा क्या है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कुल कितने भेद किए गए हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद किए गए हैं। और 5 भेद कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा को कहते हैं जिन शब्दों से हमें केवल एक का बोध हो। क्या कह रहा है व्यक्तिवाचक? जिन नाम से या जिन शब्दों से हमें एक किसका बोध रहा? जिन शब्दों से हमें एक, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह क्या हो, जिन शब्दों से या जिन नामों से हमें केवल एक का बोध हो, जो हम शब्द बोलते हैं उससे हमें केवल एक का बोध हो, और चाहे एक वह क्या हो, व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वस्तु को। जिन शब्दों का बोध जब हम बोलें, जिन शब्दों के बोलने से हमें एक का बोध हो, एक का ज्ञान, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम कहें यमुना, यमुना कहने से, यमुना नदी कहने से हमें किसका बोध हो रहा है? नदियों में केवल एक नदी। गंगा कहने से, गंगा कहने से नदियों में केवल किसका बोध हो रहा है? एक का। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, एटलस, हिमालय, जिन शब्दों से केवल हमें एक का बोध हो, एक का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम कह दें प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज जब कहा जाता है तो नगरों में केवल क्या है? एक नगर। काशी, काशी क्या है? नगरों में क्या है? एक नगर। जब किसी शब्द से हमें एक का बोध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्त। जैसे कहते हैं सोमवार, सोमवार क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की जातवाचक? सोमवार। दिनों, सप्ताहों में केवल, सप्ताहों के 7 दिनों में केवल एक दिन, तो सोमवार क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाद। मंगलवार। होली, होली क्या है? त्योहारों में केवल एक त्योहार। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन क्या है? त्योहारों में केवल एक त्योहार। इसलिए ये सारे शब्द हमारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से केवल हमें एक का बोध हो तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन और दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा क्या है? ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है क्या? जिन संज्ञाओं से, जिन संज्ञाओं से या नामों से, जिन नामों से एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता हो, जिन संज्ञाओं से या जिन नामों से, जिन संज्ञाओं से या जिन नामों से एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता हो, एक ही प्रकार की वस्तुओं का, एक ही प्रकार की वस्तुओं, एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का, चाहे वह वस्तु हो चाहे वह क्या हो? व्यक्ति। वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, व्यक्तियों का, व्यक्तियों का बोध हो। जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, बोध माने ज्ञान हो, बोध हो, एक ही प्रकार की वस्तुएं या वस्तुओं का, व्यक्तियों या वस्तुओं का क्या हो? बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? जाति। जाति का अर्थ क्या है? समूह। उस पूरे समूह का बोध करा दे। जब हम गंगा नदी कहे तो गंगा नदी केवल एक का बोध कराए, लेकिन अगर हम उसी शब्दों को क्या कर रहा है, चाहे वह व्यक्ति से संबंधित हो चाहे वस्तु से, एक ही प्रकार का, गंगा नदी कहते हुए कि हमको क्या हुआ? केवल एक नदी। लेकिन गंगा नदी ना कहकर यदि हम क्या कह दें, इस गंगा नदी को ना कहकर
केवल क्या कह दे, नदी। नदी कहने से क्या हुआ, एक नदी कहने से एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार का बोध होता है जो नदी से संबंधित करने का मतलब संपूर्णता को ले लेता है। गंगा नदी कहने से हमें हमारा भाव कहां गया, केवल एक पर। लेकिन जैसे नदी को कहे तो नदी कहते ही हमारा दिमाग कहां पहुंच गया, संपूर्णता की तरफ, संपूर्ण नदियों समूह की बात कर दिया। तो जहां जिन शब्दों से एक का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्त। और वही शब्द अगर समूह के पूरे पूरे उस एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने में सक्षम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत। पर्वत क्या है, किसी एक का न बुलाकर संपूर्ण पर्वतों की बात कहा जा रहा है, तो यहां हम क्या कहेंगे, यहां पर ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक, शिक्षक कहने से क्या है, शिक्षक कहने से केवल एक शिक्षक की बात नहीं हो रही, संपूर्ण शिक्षकों की, इसलिए शिक्षक यहां क्या हो जाएगा, जातिवाचक। मंत्री, मंत्री कहने से किसका बोध आ रहा है, संपूर्णता का बोध हो रहा है, संपूर्णता का बोध लेकर आ रहा है। मंत्री कहने से किसका, समूह का बोध करा रहा है, संपूर्ण मंत्रियों का। शिक्षा, मंत्री। घोड़ा, घोड़ा बताइए क्या, जातिवाचक की घोड़ा क्या है, जात वाचक। घोड़ा कहने से संपूर्ण घोड़ों का, लेकिन अगर हम यही कहते काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला घोड़ा क्या होगा, काला घोड़ा भी जातिवाचक हो, क्योंकि यह घोड़ा था, घोड़े में संपूर्ण घोड़ा आया, लेकिन कालों में भी संपूर्ण काले घोड़े आ रहे हैं, संपूर्णता लेके आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध करा रहा, काला मतलब काले घोड़े का बोध करा रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे। जैसे बालक, बालक क्या है, जातिवाचक। बालिका, बालक, बालिका। पर्वत, भूकंप, ये सब क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक का न बोध करके एक ही प्रकार या संपूर्णता का बोध करा दे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला आपका है जातिवाचक संज्ञा के साथ भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, जरा इस पर ध्यान देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, अगला हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, यहां ध्यान देना हमको। भाववाचक, भाववाचक संज्ञाएं वे होती हैं जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन व्यक्त कर नहीं सकते। यह महसूस करने की चीज है, इसे व्यक्त किया नहीं जाता। और इस सृष्टि के अंतर्गत चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसका अपना अपना कुछ न कुछ गुण और धर्म होता है। गुण कहिए या धर्म, प्रत्येक वस्तु का अपना कुछ न कुछ गुण और या धर्म होता है। यही गुण और धर्म ही उसका क्या है, भाव है। अगर अपने इस गुण और धर्म को वह छोड़ देगा तो उसका भाव क्या हो जाए, खत्म हो जाता है। तो भाववाचक संज्ञाएं एक ऐसी संज्ञाएं हैं जिसे महसूस किया जा सकता है किंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा क्या है, एक ऐसा शब्द है जिसे महसूस कर सकते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे अगर कहा जाए प्रत्येक पदार्थ का अपना कुछ न कुछ भाव होता है, उसी के नाम से वो जाना जाए। जैसे मानव, मानव का भाव क्या है, मानव है कौन,
मानव वही होगा जिसके अंतर्गत उसका गुण चाहे कहे चाहे धर्म, उसके मानव वही है, उसका जो मूल धर्म है, जो मूल गुण है, इस मूल गुण कहिए या धर्म कहिए, इसका मूल गुण है क्या है? मानवता। अगर मनुष्य के अंदर क्या हो? मानवता, तो समझिए वो अपने भाव से के साथ जुड़ा है। तो मानव का कौन है? जिसके अंदर मानवता का भाव है। तो प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के अपना अपना कुछ गुण पाया जाता है। जैसे आग का काम है जलना, अगर यह जलने की क्रिया को छोड़ देगा तो अपने मूल अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। तो प्रत्येक पदार्थ के अपने अपने गुण और धर्म होते हैं। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? इसे महसूस किया जा सकता है, इसे व्यक्ति नहीं किया जा सकता है। जैसे दया, दया आपका क्या है? भाव। किसी भी व्यक्ति के ऊपर एकाएक दया जाना है, आपका क्या है? भाव, भाव है। यौवन, यौवन भी आपका क्या है? भाव है। दरिद्रता, दरिद्रता क्या है? भाव है। गर्मी, गर्मी, सर्दी, ये सब आप क्या है? किसी व्यक्ति का क्या है? भाव है। तो भाव क्या है? जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन व्यक्ति नहीं कर सकते। अगला हमारा है समूहवाचक संज्ञा। अगला हम क्या पढ़ेंगे? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं इंग्लिश में। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आएगा? जो पद किसी समूह, एक ऐसा शब्द जो किसी शब्द, एक ऐसा शब्द बोले जिससे समूह या समुदाय का, एक ऐसा संज्ञा शब्द, एक ऐसा संज्ञा शब्द, एक ऐसा संज्ञा शब्द जो किसी समूह या, वही बात हुआ, समूह या समुदाय, समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। एक ऐसा संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द जो समूह या समुदाय का, समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से हमें समूह का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यह समूह किससे हो सकता है? यह समूह व्यक्तियों एवं वस्तुओं से निर्मित, व्यक्तियों एवं वस्तुओं से निर्मित समूहों को हम क्या रखते हैं? समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाले शब्द को ही हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे अगर हम कहें, बताओ सभा, सभा बताइए क्या है, किस प्रकार की संज्ञा है? सभा कहने से किसका बोध रहा? सभा क्या? व्यक्तियों की सभा। सभा क्या है? सभा कहने से हमें सभा का, मानव सभा बोध हो रहा। दरबार, दरबार क्या है? समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध करा रहा। गिरोह, डाकुओं का गिरोह, गिरोह। कक्षा, कक्षा विद्यार्थियों का, कक्षा क्लास से हमारा क्या है? विद्यार्थियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? कक्षा। टीम, खिलाड़ियों के समूह को हम क्या कहेंगे? टीम। भीड़, भीड़, भीड़। समूहवाचक संज्ञा एक ऐसा शब्द जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का बोध कराए। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, दरबार,
गिरोह, कक्षा, परिवार, पुलिस, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या है? किस प्रकार का संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं ऐसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसे हम माप तौल तो सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप या तौल तो सकते हैं, माप तौल तो सकते हैं, माप तौल तो सकते हैं, किंतु गिन नहीं सकते, किंतु गिन नहीं सकते, नहीं सकते। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसमें? जिन्हें हम मापने और तौलने में तो प्रयोग कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, ऐसे शब्दों को, ऐसे जो शब्द बनेंगे या ऐसे शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का ऐसे हम माप तौल तो सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते, इन्हें हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना को हम कैसे लेते हैं? सोना हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे हम माप तौल कर लेते हैं, गिन कर ले नहीं सकते। सोना, लोहा, सोना, लोहा, चांदी, सोना, लोहा, चांदी, दूध, दूध, तेल, पेट्रोल, अर्थात लिक्विड की जितनी चीजें हैं सब, उन लिक्विड से संबंधित शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्द कौन सी संज्ञा हो जाती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। लकड़ी, ऊन, ऐसे शब्द जिन्हें हम माप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम द्रव्यवाचक, दूसरे रूप में भी जान सके कि द्रव्यवाचक पूर्ण रूप और आंशिक रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर हम पानी कहें तो पानी चाहे छोटा हो, चाहे थोड़ा हो, चाहे कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? पानी कहेंगे। तो जिसके पूर्ण अंश और पूर्ण में और अंश में कोई विभेद न हो, जैसा हम पूर्ण रूप में कहते हैं वैसा उसका अंश रूप भी है, पूर्ण और अंश में कोई अंतर नहीं है, उसे हम कहाँ रखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के कहाँ रखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर में। जैसे अगर हम मान लीजिए पेड़ कहते हैं लेकिन पेड़ को हम उसके अंश के रूप में टहनी भी कह देंगे, लेकिन पानी, तेल, चाहे 1 लीटर हो चाहे 10 लीटर हो, तेल को हम क्या कहेंगे? इसके मूल अंश, इसके पूर्ण अंश और मूल अंश में विभेद नहीं किया जा सकता है। तो यह हमारा क्या रहा? 5 प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। पहला व्यक्तिवाचक, जिन शब्दों से केवल एक का बोध हो, जब वही एक का बोध न कराकर किसका बोध करा दे? समूह का, तो हम क्या कहेंगे? समूह का बोध होगा। जब वह एक शब्द समूह का न बोध कराकर बल्कि किसी भावनाओं से रिलेटिव कर दे, भाव, जिन शब्दों से, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक। भाव एक ऐसा है जो महसूस करने की चीज है, अव्यक्त करके बताया नहीं जाता। एक दया, प्रेम, भाव, घृणा, ये सब हमारे क्या हैं? भाववाचक। अब जातिवाचक में समूहवाचक, व्यक्तियों और वस्तुओं से निर्मित समूहों को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या है? धात्विक, अधात्विक, जो लिक्विड सी चीजें हैं जिसके पूर्ण और अंश में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा नाम पूर्ण अंश के रूप में रहता है वैसे अंश के रूप में थोड़े में भी उसका नामकरण होता है। तो यहाँ
पूर्ण अंश में ही पाया जाता है। तो यहां अगर हम कहें कि द्रव्यवाचक को हम माप तौल तो सकते हैं लेकिन इसे गिन नहीं बता सकते, ऐसे जितने भी संज्ञाएं सब हैं वे सब पूर्ण संज्ञाओं या शब्दों को हम कहाँ रखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अब यहां हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, यहां हम क्या बचाने जा रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा से हमने कहा भाव क्या है, भाव महसूस करने की चीज है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो यहां हम क्या बनाने जा रहे हैं, यहां हम बनाने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाएंगे, जातिवाचक संज्ञा से हम क्या बनाने जा रहे हैं, भाववाचक। जैसे हम कह दें जातिवाचक संज्ञा से, जैसे हम कह दें बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, अरे भाई बूढ़ा सब क्या है, जाति ना, बूढ़ा कहने से संपूर्ण बूढ़ों की बात आ जाती है, लेकिन सत्यता में बूढ़ा है कौन, बूढ़ा किसे कहेंगे, इंग्लिश में 1 ईयर ओल्ड कहा जाता, 2 ईयर ओल्ड कहा जाता, 2 वर्ष को भी बूढ़ा कहते हैं। तो बूढ़ा है कौन, तो बूढ़ा वह है जिसके हृदय में बुढ़ापे का भाव होगा। हृदय में बुढ़ापे का भाव क्या है, जो अपने लक्ष्य से विमुख हो चुका है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, उसी को हम क्या कहेंगे, भाववाचक। तो बूढ़ा वह नहीं है जिसकी उम्र 60 है, बूढ़ा वह है जिसके हृदय में बुढ़ापे का भाव हो गया, जो कार्य के व्रत असमर्थता हो गया, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाया, हो सकता, वही क्या है, भाववाचक। तो बूढ़ा का भाववाचक क्या होगा, बुढ़ापा, बूढ़े का भाववाचक क्या होगा, बुढ़ापा। लड़का, लड़का क्या है, हम ये भी बताए थे, लड़का क्या है, जातवाचक। अब लड़का जातवाचक है, इसका भाववाचक क्या होगा, इसका भाव क्या होगा, लड़का वही है जो लड़कपन जैसा काम करे, दोनों हाथ काटने लगे, पीने लगे, इधर बोलने, लड़कपन जैसा, बड़ा विवेक ना होकर के लड़कपन दिखाई दे। तो लड़का का भाव क्या है, लड़का का भाववाचक है लड़कपन, लड़का का भाववाचक क्या हो जाएगा, लड़कपन, लड़का का भाववाचन लड़कपन। मित्र, मित्र तो बहुत हैं, लेकिन मित्र का भाव क्या है, मित्र वही है जिसके अंदर मित्रता का भाव होगा, और अगर मित्रता का भाव है तो सुख और दुख में आपके प्रति उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव होगी, कि हमारा मित्र दुखी है तो दुखी होगा, सुखी है तो सुखी हो जाता है। मित्र, मित्र है कौन, जिसके हृदय में क्या होगा, मित्रता का भाव होगा, मित्रता का यदि भाव है तो उसका वही मित्र है, अगर वह भाव नहीं है तो मित्रता नहीं कहा जा सकती। दास, दास का भाववाचक क्या होगा, दासत्व, दास वही है जिसने दासत्व को क्या किया, स्वीकार कर लिया हुआ, दास वह है, दास बना नहीं, जिसने दासत्व को स्वीकार कर लिया कि मेरा जीवन इसीलिए बना है, वह दासत्व है। पकड़ लेना, किसी को बंदी बना ले, दास नहीं है। दास अगर हम महसूस हुए असमर्थ हो चुके, अब जीवन ऐसे ही, तभी दासत्व होगा। तो यहां हमने किसका बनाया, जातिवाचक से क्या बनाया था, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञाओं को हमने क्या बनाया, भाव में कैसे बदला जा सकता है। आगे देखिएगा, क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं। अगला हम क्या बताने जा रहे हैं, क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं। क्रिया से कैसे भाववाचक बनता है, क्रिया क्या है जिसके अंत में ना हो, क्रिया से हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा बनाने जा रहे हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रिया हमारा क्या है, घबराना, घबराना, घबराना क्या है, क्रिया है ना, और घबराने की क्रिया कब होती है, भाव अंदर रहता है। घबराने की क्रिया जब आपके हृदय में घबराहट होगा तब घबराने की क्रिया आप पहले बताइए कहाँ चल, पहले भाव जगता है तब क्रियाएं होती हैं। घबराना क्या है, एक क्रिया है,
क्रिया हो रही है, लेकिन यह क्रिया हुई कब? जब हृदय में भाव किसका जगा? घबराहट का। तो घबराना का भाववाचक क्या होगा? घबराहट। घबराना का भाववाचक क्या है? घबराहट। पढ़ना, पढ़ना भी हमारा क्या है? पढ़ना क्या है? ये क्रिया है। पढ़ना क्रिया जो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन पढ़ना तब सार्थकता की बढ़ती है जब इसका भाव क्या हो? पढ़ाई करने का भाव हो। भाव क्या हो? पढ़ाई का हो। और जब पढ़ाई का भाव होगा तो पढ़ने की क्रिया अपने आप बेस्ट होगी। यही कहा जाता है कि न ज्यादा पढ़ने से न कम पढ़ने से, बल्कि पढ़ने का आपका भाव, पढ़ाई का जो आप कर रहे हैं वह आप किस प्रकार से पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, पढ़ाई का यदि भाव होगा तब क्रियाएं, अगर भाव होगा तो क्रिया अपने आप निश्चित तौर से सफलता की बिंदु पर पढ़ेंगी। भाव रहित कार्य शून्य होता है, बिना भाव का कार्य आगे सफलता नहीं दे सकता, न तो ला सकता है। तो यहाँ घबराना क्या है? क्रिया है जिसका भाव क्या है? घबराहट। पढ़ना यह सारे लोग क्रिया करते हैं, लेकिन सही से पढ़ना क्या? जो जिसके हृदय में पढ़ाई का भाव होगा। लिखना, लिखना का भाव क्या है? लिखना, लिखावट या लिखाई। लिखाई का खूब बढ़िया इच्छा कहे लिखने की, तो अपने आप आपकी लिखावट में सुधार हो जाता है। लिखना का क्या है? लिखाई। सजना, सजना आपका क्या है? क्रिया है। सजना क्या है? क्रिया है। क्रिया का भाव क्या है? सजावट। जितना हृदय में भाव सजने का होगा उसी हिसाब से आप क्रिया करेंगे। सजावट क्या होगा? सजना का भाववाचक क्या होगा? सजावट। दौड़ना, दौड़ना का भाववाचक क्या है? दौड़ने का भाववाचक है दौड़। दौड़ने का भाववाचक क्या है? दौड़। जब दौड़ का भाव अंदर से होगा उसी स्पीड से दौड़ने की क्रिया होती है। भाव आंतरिक है, क्रियाएं वाय हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि व्यक्तिवाचक से भी बनता है, जैसे राम का रामत्व। राम का क्या हो जाएगा? रामत्व। यह हमारा क्या है? भारत भारती, यह हमारा भाव है। तो हमने क्या पढ़ा? जातिवाचक संज्ञा से और क्रिया से क्या बनाया गया? भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भी निर्मित होते हैं भाव। किससे? अव्यय के शब्दों से भी भाव निर्मित कर दिए जाते हैं। अव्यय अभिकारी शब्दों से भी भाव का निर्माण होता है। जैसे कहा जाए दूर, दूर क्या है? अव्यय है, लेकिन दूरी इसका क्या है? दूरी इसका क्या है? भाव है। दूरी क्या है? भाव। समीप, समीप हमारा क्या है? अव्यय शब्द। और समीप्य यह हमारा क्या है? भाव है। समीप का समीप। परस्पर, परस्पर क्या है? अव्यय है। परस्पर इसका क्या हो जाएगा? पारस्पर। पारस्पर। तो अव्यय से भी भाववाचक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। साबस, साबस से साबसी। साबस, साबस से क्या बनता है? साबसी। साबस से कौन सी क्रिया? साबसी का निर्माण होता है। तो यह हमने क्या पढ़ा? पहला हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ साथ जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया और क्रिया से भाववाचक बनाया गया। फिर विशेषण, फिर अव्यय के शब्दों से भी भाववाचक शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो अगला हमारा जो शब्द है, पहला हो गया संज्ञा। संज्ञा हमारा किस प्रकार का शब्द है? विकारी है। तो हम संज्ञा को पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है विकारी का, दूसरा है, वह क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। अब सर्वनाम पर हम लोग देखते हैं। नाम है ही है, यहां क्या है? नाम शब्द है ही है, और यहां क्या जुड़ गया है? सर्व। क्या जुड़ गया है? सर्व। सर्व माने होता है क्या? सभी। नाम माने क्या होता है? सभी।
नाम माने नाम, एक ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयुक्त हो। एक ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा का प्रतिनिधित्व, सर्वनाम क्या है? अर्थात संज्ञा का सर्वनाम है क्या? सर्वनाम है क्या? सर्वनाम संज्ञा का प्रतिनिधित्व, संज्ञा का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द ही, संज्ञा का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द ही, करने वाला शब्द ही, संज्ञा का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द ही क्या है? सर्वनाम। जैसा या कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर जिन सर्वनामों का शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह शब्द कौन है? सर्वनाम। वह शब्द कितने कहे जाएंगे? वह कौन है? सर्वनाम। हिंदी में, हिंदी भाषा के अंतर्गत देखा जाए तो हिंदी भाषा में कुल सर्वनामों की संख्या, कुल सर्वनाम, हिंदी में कुल सर्वनाम हैं कितने? हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में कुल सर्वनाम हैं कितने? हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कौन कौन सी है? 11। जैसे मैं, ध्यान दीजिएगा, 11 सर्वनाम हैं। तू, मैं, तू, यह, मैं, तू, यह, वह, कुल कितने सर्वनाम है? 11। मैं, तू, यह, वह। आप, मैं, तू, यह, वह, आप। कौन, क्या, कौन, क्या। मैं, तू, यह, वह, आप, कौन, क्या, जो, सो। जो, सो। कोई, कुछ, कोई, कुछ। हिंदी में कुल सर्वनाम 2, 3। हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। वे कौन कौन से हैं? मैं, तू, यह, वह, आप, कौन, क्या, जो, सो, कोई, कुछ। यह, लेकिन जब इसका प्रयोग किया जाता है, इस पर चर्चाएं की जाती हैं, तो प्रयोग के, अगर इसको हम, वैसे तो हिंदी में कुल सर्वनाम 11 हैं, लेकिन प्रश्न अगर कहा जाए कि प्रयोग के में हम जब इसको अपने प्रयोग में लाते हैं जीवन में, तो प्रयोग के अनुसार हिंदी में कुल प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर हिंदी में कुल, प्रयोग के आधार पर हिंदी में कुल 6 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम? जब प्रयोग किया जाता है तो इन सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 6। तो प्रयोग के आधार पर अगर हम वर्णन करें तो प्रयोग के आधार पर बच्चों हिंदी में जो सर्वनाम हो रहे हैं वह कितने हो रहे हैं? 6। लेकिन यह प्रयोग करना कर अगर हम डायरेक्ट इसकी चर्चा करें कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में आप सर्वनामों की संख्या कितनी बताओगे? 11। लेकिन जब प्रयोग किया जाता है तो सर्वनामों की संख्या कितनी हो जाती है? 6। थोड़ी सी हम पर चर्चा इन 6 सर्वनामों की भी कर देते हैं। तो है कौन कौन से 6 सर्वनाम, हम यहां पर इसकी पर चर्चा करने चल रहे हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां पर ध्यान दीजिएगा,
पुरुषवाचक जब कहा जाता है तो इसका अर्थ यह है कि यह स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए। पुरुष कहने से केवल पुरुष न लगाइएगा, बल्कि इसका भाव क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। भाव बनाइए, एक ऐसा सर्वनाम जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त हो, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त हो, तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनामों को हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यह जितने भी सर्वनाम हैं जो स्त्री और पुरुषों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वह सारे सर्वनाम कहाँ रखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के में रखे जाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं, 3। पहला है उत्तम पुरुष। पहला कौन सा है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, वक्ता माने होता बोलने वाला, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए करे, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता बोलने के लिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग वह किसके लिए करे, अपने के लिए करे, ऐसे सर्वनामों को हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष। तो बोलने के लिए हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए 2 जरूर आएंगे। इनसे हम बहुत सारे निर्माण कर सकते हैं, जैसे मैं और हम। मैं से आप कारक चिन्ह लगा के और भी सर्वनाम बना और प्रयोग कर, जैसे मैं, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरे को, ये सारे सर्वनाम किस में रखे जाएंगे, उत्तम। हमसे भी वैसे बना लीजिए, हम, हमसे, हमने, हमको, हमारे आदि। इस मैं और हम क्या किस में आ जाएंगे, उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए, जब वक्ता है तो सामने श्रोता होगा, श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए, किसके लिए, श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष। तो यह मध्यम पुरुष में किससे संबंधित आ जाते हैं, तुम, तू, तुम, आप, तुम, तू, तुम और आप, अर्थात तू से जितने भी तुम, तुम्हारे, तुमको, तुझको, तुरे, ये सारे शब्द किसमें आ जाएंगे, मध्यम पुरुष। तो उत्तम पुरुष वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए, जिस सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करें, जिन सर्वनामों का प्रयोग दूसरे के लिए करें वह मध्यम, जिनका प्रयोग स्वयं के लिए करें वह कहाँ चला जाएगा, मध्यम। जिसका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं वह उत्तम, जिसका प्रयोग हम श्रोताओं के लिए करते, जिस सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के लिए करेंगे वह कहाँ जाएगा, मध्यम। और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जहां वक्ता और श्रोता की उपस्थिति में हम जब मिलते हैं तो वक्ता और श्रोता आमने सामने होता है, लेकिन जिन सर्वनामों का प्रयोग न वक्ता के लिए किया जा रहा है न तो श्रोता के लिए, बल्कि अन्य के लिए जो उपस्थित नहीं है, तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहेंगे, अन्य सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, यह, वह, ए, वे, ये सर्वनाम क्या है, पहला क्या था, उत्तम, मध्यम, जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता और वक्ता के लिए ना करके बल्कि एक दूसरे के लिए हो, अन्य के लिए, वह है शब्द कौन, यह, वह, ए, वे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं और 3 भेदों में क्लियर हो गया होगा, उत्तम, मध्यम और अन्य। तीसरा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, निज माने होता है स्वयं, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए। यहां क्या करा है, निजवाचक सर्वनाम का, जिन सर्वनामों का प्रयोग हम किसके लिए करें, स्वयं के लिए। तो स्वयं के लिए क्या प्रयोग होता है, स्वतः, खुद, स्वतः, खुद, एक है अपने आप। अपने आप, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए, निज के लिए किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। यहां थोड़ा सा यह समझना है कि निजवाचक सर्वनाम में एक सर्वनाम है आप। आपका प्रयोग मध्यम पुरुष में भी किया गया है। आपका प्रयोग कहां किया गया है, मध्यम पुरुष में। तो यहां कब यह मध्यम पुरुष होगा, कब निजवाचक के रूप में। यहां कह रहा है कि जब आपका प्रयोग कर्ता के रूप में ना होकर, आपका प्रयोग किसके रूप में ना हो, कर्ता के, आपका प्रयोग कर्ता के रूप में ना होकर, कर्ता के रूप में, आप जो का प्रयोग किसके रूप में ना होकर, कर्ता के रूप में ना होकर, बल्कि कर्ता के संदर्भ में कुछ कहे, बल्कि कर्ता के संदर्भ में कुछ कहे। आपका प्रयोग कर्ता के रूप में ना होकर बल्कि कर्ता के लिए कुछ कहे। जैसे और भी क्लियर करें, जैसे हम कह दें आप कहां जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, यह कहा गया आप कहां जा रहे हैं, कुछ भी कह दीजिए, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। यहां आप किसके लिए प्रयोग हुआ, संज्ञा के स्थान पर ना कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा, कहां, कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर यही शब्द हम कह दें मैं अपने आप, मैं अपने आप, मैं अपने आप हिंदी पढ़ लूंगा, हिंदी पढ़ लूंगा, मैं अपने आप हिंदी पढ़ लूंगा। अब आप यह किसके संदर्भ में कह रहा है, मैं अपने आप, तो आप यह किसके संदर्भ में कह रहा, कर्ता के संदर्भ। मैं अपने आप किसके लिए कह रहा, मैं के लिए, स्वयं के लिए कह रहा मैं। आप यहां किसके लिए प्रयोग हुआ, मैं, स्वयं के लिए प्रयोग हो रहा। जब आप कर्ता का रूप ना होकर बल्कि कर्ता के संदर्भ में कुछ कहे, तब यह आप क्या हो जाएगा, तब इस आप को हम कहां रखेंगे, निजवाचक। निजवाचक है क्या, जब यह कर्ता ना होकर बल्कि कर्ता के संदर्भ में प्रयोग हो, तब उसे हम निज, जैसे मैं स्वतः हिंदी पढ़ लूंगा, तो स्वतः क्या है, मैं के लिए प्रयोग हो रहा, मैं स्वतः अपने लिए ही स्वतः सब ला रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। तो और यही जब कर्ता के रूप में होगा, जब इसका प्रयोग हम कहां करेंगे, कर्ता के रूप में, तब यहां क्या हो जाता है, जैसे ही कर्ता के रूप में होगा वैसे यह मध्यम पुरुष बन जाता है। क्या बन जाएगा, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। तो बढ़े आगे, अगला आपका है मध्यम पुरुष के साथ साथ पहला हुआ पुरुषवाचक और दूसरा निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक। तीसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। जहां किसी व्यक्ति हो चाहे क्या हो, वस्तु के, चाहे व्यक्ति हो या क्या हो, वस्तु हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के पास या दूर, किसका, पास या दूर होने का बोध कराए। जिन सर्वनामों का इसका प्रयोग, जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी, चाहे वह व्यक्ति के संदर्भ में हो चाहे वस्तु का संदर्भ में, वह सर्वनाम पास या दूर होने का बोध कराए।
पास या दूर होने का बोध कराए, तो ऐसे सर्वनामों को हम क्या कहेंगे? ऐसे सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी पास और दूर होने का प्रयोग हो, तो ऐसे सर्वनाम को क्या कहेंगे? जैसे अगर कहिए, बताओ, यह शहर, यह घर, वह घर, तो यह किसका बोध करा रहा? नजदीक का ना। यह, वह, ये सब क्या है? जिन सर्वनामों से पास या दूर होने का बोध हो। किसका बोध हो? पास या दूर। यह, वह, ए कह दें, ए, वे, तो दूर हो रहा कुछ न, तो ए और वे। तो जिन सर्वनामों से पास या दूर होने का बोध हो, ऐसे सर्वनामों को हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कह दो, यह रख लो, यह रख लो, यह रख लो। वह ले जाओ, वह ले जाओ, वह ले जाओ। यहां क्या हो रहा? पास और दूर होने का बोध करा रहा है यह सर्वनाम, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चितता का बोध करा रहा था। अभी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक ऐसा सर्वनाम जो निश्चितता का बोध न कराए, अनिश्चितता बनी रहे, निश्चितता का बोध न हो, ऐसा सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो पाता, ऐसा सर्वनाम है जो किसी निश्चित वस्तु का बोध, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो पाता। तो ऐसे सर्वनामों को हम क्या कहेंगे? ऐसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अब यहाँ यह देखना है, जो 11 हमने सर्वनाम बताए, उन सर्वनामों में कौन सा सर्वनाम ऐसा है जो अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो उसमें आप देखेंगे तो 11 में वह शब्द कौन कौन से हैं? कोई और कौन है? कुछ, कोई और कुछ। ये जो सर्वनाम जो प्रयोग होते हैं, किसके लिए प्रयोग होते हैं? अनिश्चितता के लिए। जैसे कहते हैं कोई आया है। अब कोई आया है, कौन आया है क्लियर नहीं है, निश्चितता का। कुछ दे दो, यहां हमने क्या कहा? कोई आया है, कोई आया है, कुछ निश्चित हो रहा है, कोई आया है, कुछ दे दो। अब क्या दे दें? कुछ पता नहीं क्या चाहते हैं, तो कुछ दे दो। तो ऐसे सर्वनाम को हम कहाँ रखेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाएगा? सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनामों का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए, प्रश्न करने या उस तरह के भाव को व्यक्त करने वाले सर्वनाम को हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो 11 सर्वनाम में कौन है जिनका प्रयोग हम लोग प्रश्न करने के लिए करते हैं? वह सर्वनाम है कौन और क्या। अब वाक्य क्या बना लीजिए? कौन आया है, तो प्रश्न किया जा रहा, पूछा रहना है कौन आया है। तो यहां पर हमने क्या कहा? प्रश्नवाचक में कौन और तू क्या का प्रयोग हुआ। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो यहां किस प्रकार का सर्वनाम हो रहा है? प्रश्नवाचक।
कौन आया है। तो प्रश्नवाचक सर्वनामों में मूल सर्वनाम के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं वह कौन कौन से हैं? कौन, क्या। अगला हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम प्रयोग के आधार पर अगर कहा जाए तो प्रयोग के आधार पर कितने सर्वनाम हैं? 6। जिस सर्वनाम में वाक्य में, यहां करा जिस सर्वनाम में वाक्य के अंतर्गत, वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से, वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। किससे क्या स्थापित किया जाए? संबंध स्थापित किया जाए। फिर से देखें, जिस सर्वनाम से वाक्य में, जिस सर्वनाम से वाक्य में दूसरे, जिस सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, जिस सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम से क्या करे? संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके लिए कौन कौन से शब्द हैं? जो, सो। कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? जो, सो। और भी क्या आ सकते हैं? वह, सो। वह का भी प्रयोग हो जाता है। जो, सो, वह। यह वही बालिका है जो कल मिली थी। यह वही बालिका है जो कल मिली थी। यह कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा। तो संबंधवाचक सर्वनाम में हम किस सर्वनामों का प्रयोग करते हैं? जो, सो। कभी कभी वह का भी प्रयोग और सो का भी प्रयोग किया जाने लगता है। तो जो और सो का प्रयोग हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चय, अनिश्चय, और साथ ही साथ फिर देखा गया कि हमारे यहाँ हिंदी में बेटा कुल सर्वनामों की संख्या 11। अगर उन्हीं 11 पर हम अध्ययन करेंगे तो 6 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जिसकी परिचर्चा यहाँ हो चुकी है। पहला हमारा क्या था? पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और साथ ही साथ में हमारा क्या था? निश्चय, अनिश्चयवाचक। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोगों, और फिर इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम की परिचर्चा कर चुके हैं। अगला है संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। अगला टॉपिक हमारा है विशेषण। अगला टॉपिक क्या है? विशेषण। विशेषण विशेषण का अर्थ होता है, अगर देखा जाए, होता है विशेषता बतलाना। विशेषण का अर्थ क्या है? विशेषता। लेकिन यह विशेषता किसकी बताएगी? यह विशेषता बताई जाती है संज्ञा, चाहे संज्ञा की विशेषता बताए या किसका बताएगा? या सर्वनाम का। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या है? विशेषण। ग्रामर में संज्ञा और सर्वनाम को विशेष भी कहा जाता है। क्या कहा दिया जाता है? संज्ञा और सर्वनाम एक साथ न कह के हम यहाँ क्या कह सकते हैं? विशेष कह सकते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम या विशेष की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? विशेषण। अब विशेषण के जो भेद किए गए हैं उसके अंतर्गत हम देखेंगे, पहला भेद जो किया गया है वह है
सार्वनामिक विशेषण। पहला क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। विशेषण है, विशेषता बताएगी, किसकी बताएगी? संज्ञा या सर्वनाम। सार्वनामिक क्या है? जब सर्वनाम विशेषण का काम करने लगे। जब सर्वनाम किसका काम कर ले? विशेषण का। अब सर्वनाम विशेषण का काम कब करेगा? जब वह संज्ञा के पहले आएगा। किसके पहले आएगा? जब संज्ञा के पहले किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो ऐसे सर्वनाम को सर्वनाम न कहकर, इसे सर्वनाम को सर्वनाम न कहकर बल्कि सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक लाइन में, यदि संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाए तो वह सर्वनाम न होकर बल्कि क्या कहा जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। क्या कहा जाएगा? सार्वनामिक। जिस वाक्य में सर्वनाम पर संज्ञा की विशेषता हो तो वहां सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर अच्छा है। यह घर, घर हमारा क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के पहले क्या प्रयोग हुआ? सर्वनाम। संज्ञा के पहले क्या आया? संज्ञा। यह घर अच्छा है। यह घर अच्छा है। तो यहां पर कौन सा हो गया? या यहां क्या? या यहां संज्ञा के पहले आ रहा है, इसलिए यह सर्वनाम न होकर के बल्कि क्या है? सार्वनामिक। मेरी किताब है। मेरी किताब है। मेरी किताब है। ये क्या है? किताब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के पहले क्या आया? सर्वनाम। तो सर्वनाम में यहां पर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो हो गया सर्वनामिक विशेषण। जब संज्ञा के पहले, संज्ञा के स्थान पर नहीं, दोनों में अंतर है। संज्ञा के स्थान पर नहीं, संज्ञा के पहले अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो ऐसे सर्वनामों को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अगर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग हो जाता है तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो अगला हमारा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण जो अपने विशेषों की, विशेष माने कौन? विशेष माने संज्ञा या सर्वनाम, चाहे संज्ञा या क्या लिखोगे? सर्वनाम। इन्हीं को एक लाइन में कहना होगा तो क्या कहोगे? जो अपने विशेषों की, जो अपने विशेषों की गुणों, जो अपने विशेषों की गुण, दोष, जो अपने विशेषों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्थित, दिशा, दशा आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक क्या है? जो अपने विशेष की,
रूप, रंग, गुण, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का बोध कराए तो ऐसे शब्दों को हम कौन सा क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की संख्या पूरे विशेषणों में सबसे अधिक है। गुणवाचक विशेषण को देखा जाए तो इनकी संख्या सबसे अधिक है। जैसे अगर हम कह दें कोमल हाथ, कोमल हाथ, यहां किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ? हाथ है, लेकिन हाथ कैसा है? कोमल। इस हाथ तो है ये, लेकिन हाथ कैसा है? कोमल। तो यहां हाथ क्या हुआ? विशेष। कोमल क्या हुआ? विशेषण। तो यहां किस प्रकार का विशेषण है? रूप, रंग, गुण, आकार। तो यह कोमल क्या है? गुण। सरल महिला, सरल महिला, ये किस प्रकार का विशेषण प्रयोग किया जा रहा है? इसमें गुणवाचक है। महिला है, महिला की विशेषता क्या है? सरल। सरल, सीधा, उद्दंड, दुष्ट, ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। कौन से हैं? गुणवाचक। पुराना कोट, पुराना कोट, कोट कैसा है? पुराना। पुराना, नया, नवीन, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। झूठा इंसान, झूठा इंसान, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक विशेषण। अगला है संख्यावाचक विशेषण। अगला हम लोगों का जो है टॉपिक वो कौन सा है? अगला हम लोगों का है संख्यावाचक विशेषण। संख्या, फिर से देखें, संख्या वाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो अपने विशेष की, जो अपने संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, जो अपने संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा हो या क्या हो? सर्वनाम, जिसे हम क्या कहते हैं? बार बार बता रहे हैं, क्या कहा जाता है दोनों को? विशेष। जो अपने विशेष की निश्चित संख्याओं, विशेष की निश्चित संख्याओं के माध्यम से विशेषता बताए, संख्या के माध्यम से विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेष की विशेषता संख्या के माध्यम, संज्ञा और सर्वनाम की संख्यात्मक विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की संख्यात्मक विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक सर्वनाम। यह संख्यावाचक सर्वनाम निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित। अब निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक है क्या है? संख्यात्मक, संख्या के माध्यम से बताना है तो ऐसी विशेषता बतानी है जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्याओं का बोध हो। जैसे हम कह दें 2 मीटर कपड़ा, हमने क्या कहा? 2 मीटर कपड़ा। या यह कह दें 4 विद्यार्थी, 6 घोड़े। अब आप बताओ, 4 विद्यार्थी कहने पर जब हमने कहे, हम क्या कर रहे हैं? 4 विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं, 4 विद्यार्थी कक्षा में हैं। अब 4 विद्यार्थी कहने से हमें क्या बोध हो रहा है? यह संख्याएं क्या हैं? निश्चित हैं। संख्याएं क्या हैं? निश्चित हैं।
जब किसी विशेष की संख्याएं निश्चित होंगी तब ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। लेकिन अगर हम यही 4 विद्यार्थी की जगह सपोज करिए मैं यह लिख दूं कुछ विद्यार्थी उपस्थित हैं, क्या कहा जा रहा? कुछ विद्यार्थी उपस्थित हैं। अब यहां क्या होगा? 4 विद्यार्थी उपस्थित हैं, अब हमने क्या कह दिया? कुछ विद्यार्थी। अब कुछ कहने से क्या हो रहा है? कुछ में संख्याएं निश्चित नहीं हो रही हैं कि हो रही हैं? कुछ कहने पर किसी भी प्रकार की संख्या की निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, तो न होने की दशा में ये क्या हो जाएगा? यहां पर यह हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या कहा जाएगा? जिन संख्या से विशेष की विशेषता का निश्चितता का बोध होगा उसे निश्चित कहिएगा। जब वह निश्चित न हो, अनिश्चित हो, तो हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी क्रम में अगला है परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। जरा इसको भी समझ लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। यह किसकी विशेषण यह किसकी विशेषता बताएगा? विशेष की ही बताएगा। किसकी बताएगा? विशेष की। विशेष है क्या? विशेष क्या है? संज्ञा या क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा या कहने का मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता किसके माध्यम से बना रहा है? परिमाणवाचक। अब परिमाण क्या है? परिमाण क्या है? जिसे हम माप तौल तो सकते हैं, जिनका प्रयोग पैमाने में हम किससे कहते हैं? मापने या तौलने के रूप में या मात्रात्मक रूप में, ऐसा भी कह सकते हैं मात्रा के रूप में। जिन सर्वनामों का प्रयोग हम कैसे करें? मात्रात्मक रूप में, अर्थात जिसे हम माप तौल तो सकते हैं, चाहे मापने में भी प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम किस में कर सकते हैं? तौलने। मापने और तौलने में प्रयोग तो कर सकते हैं, मापने और तौलने में यह प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसे हम गिन नहीं सकते। जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसका प्रयोग किसमें केवल हो? मापने और तौलने में। तो जिन चीजों का प्रयोग मापने और तौलने में ही किया जा रहा है उसे हम परिमाणवाचक, जैसे हम कहते हैं 2 लीटर दूध। बताओ 2 लीटर दूध। अब यहां हमें सबसे पहले यह देखना है, 2 तो संख्यावाचक है ना, लेकिन संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा क्योंकि दूध की बात कही जा रही, और दूध का प्रयोग किसमें होता है? मापने और तौलने में। अगर हम यहां कह दीजिए 2 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। अब दूध क्या है? दूध को हम कहां प्रयोग करते हैं? मापने और तौलने में। अगर मापने में प्रयोग हो रहा है, मात्रा में प्रयोग करते हैं, लेन देन, तो यह पहला चीज हो गया परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में क्या है? निश्चित परिमाणवाचक। क्या है? करेक्ट बता रहा कितना? 2 लीटर। तो यह परिमाण में भी अगर भेद पूछा गया तो यहां हम कह देंगे निश्चित परिमाणवाचक। कैसा परिमाणवाचक? निश्चित परिमाणवाचक। और इसी उदाहरण को अगर हम कह दें, अगर हम इसी उदाहरण को ऐसा कह दें 2 लीटर दूध चाहिए, कुछ पानी दे दो, तो पानी का तो है, पानी का प्रयोग किसमें होता है? मात्रा के रूप में। कुछ पानी, थोड़ा पानी दे दो, तो इसका प्रयोग थोड़ा पानी, कुछ पानी का जो किया जा रहा, मात्राएं निश्चित नहीं है, निश्चितता नहीं है, कुछ मांगा जा रहा, तो हाँ हम अनिश्चित परिमाणवाचक
कह सकते हैं। तो परिमाणवाचक में भी किसका बोध हो रहा है? निश्चितता का हो जा रहा है। और किसका हो रहा है? अनिश्चितता। लेकिन अंतर क्या है? परिमाणवाचक में अंतर क्या है? अंतर यही है कि एक में परिमाण की मात्रा जो होगी वह निश्चित होगी और दूसरे में क्या होगी? परिमाण की मात्रा निश्चित ना होकर के क्या हो जाएगी? अनिश्चिततापूर्ण होगी। क्या होगी? अनिश्चिततापूर्ण। तो हम पढ़ चुके, पहला टॉपिक हमारा क्या हुआ? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये पढ़ चुका गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम क्रिया पर थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। चलिए देखते हैं क्रिया क्या है। क्रिया, क्रिया भी हमारा पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? क्रिया टॉपिक के आधार पर जानिएगा। क्रिया भी हमारा क्या है? विकारी है। विकारी है। और क्रिया कहते हैं क्या है? क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया है वह जहां किसी काम का, जहां किसी काम का, जहां किसी काम का होना, जहां किसी काम का होना या करना, जहां किसी काम का होना या करना पाया जाए, उसी को क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के मूल रूप को ही, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। और धातु में जब हम ना जोड़ देते हैं तो यह जो पहली क्रिया बनती है यही क्रिया का सामान्य रूप होता है। क्या होता है? क्रिया का सामान्य रूप। धातु क्या है? यह क्रिया की पहली मुंह से निकलता है। जैसे चल, चल क्या है? चल धातु है। चल में क्या जोड़ा गया? ना। तो क्या बन गया? चलना। चलना क्या हुआ? यह क्रिया का पहला। फिर क्या है? चल। पढ़, पढ़ में क्या जोड़ा जाएगा? धातु है। धातु में क्या जोड़ा गया? ना। तो क्या बन गया? पढ़ना। पढ़ना हमारा क्या है? क्रिया का प्रारंभिक रूप। क्रिया का कौन सा रूप है? प्रारंभिक रूप। जब क्रिया में हम क्या दें? धातु में हम क्या जोड़ दें? ना जोड़ देते हैं तो यह क्रिया का सामान्य रूप होता है। धातुएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। क्रिया के धातु में हम क्या जोड़े? ना। तो क्या बना? सामान्य क्रिया। क्रिया का कौन सा रूप बना? सामान्य क्रिया। अब क्रिया का जो बदलता है, जो परिवर्तित होता है, तो क्रिया का यहां देखेंगे कि क्रिया के साथ अगर कर्म है, क्रिया के साथ अगर कोई कर्म आ रहा है या कर्म होने की क्या हो? संभावना हो। कर्म हो या कर्म होने की क्या हो? संभावना हो। तो अगर किसी क्रिया के साथ कर्म आ रहा है या कर्म होने की संभावना भी है तो ऐसी क्रिया के दो भेद किए गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। कितने भेद किए गए हैं? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या है? जिस क्रिया के जो क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो, जिस क्रिया के साथ क्या आ जाए? कर्म आ जाए। क्रिया के साथ क्या आ जाए? कर्म। अगर क्रिया के साथ कर्म आ रहा है या कर्म आने की संभावना है तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? सकर्मक। किंतु अगर क्रिया के साथ कर्म नहीं आ रहा है तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माता चावल पकाती है। माता चावल पकाती है। जब क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? माता चावल पकाती है। माता चावल
पकाती है। देखें, माता चावल पकाती है। माता चावल पकाती है। क्या है? पकाना। क्रिया का व्यापार धातुओं से। माता चावल पकाती है। यहां माता क्या है? कर्ता है। माता क्या है? कर्ता है। चावल का पकना क्या है? चावल का पकना क्या है? फल है। चावल का पकना क्या है? जिसके लिए पकाने की क्रिया का कोई व्यापार किया गया। यहां पकना फल का आशय चावल है, वह कर्म है। पकाने की जो क्रिया है, पकती है मतलब क्रिया है। क्रिया का प्रभाव किसका पर पड़ रहा है? चावल पर। क्या पकाती है? चावल। तो कर्म है। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? पढ़ना क्रिया क्या हो जाएगा? यहां क्रिया क्या हो जाएगा? सकर्मक। क्या हो जाएगा? सकर्म। जिस क्रिया के साथ कर्म हो, जैसे कहते हैं आदित्य फुटबॉल खेलता है। क्या करता है? आदित्य फुटबॉल, आदित्य फुटबॉल, आदित्य फुटबॉल खेलता है। आदित्य फुटबॉल खेलता। क्या खेलता है? फुटबॉल को। तो फुटबॉल यहां क्रिया का प्रभाव किसके पर पड़ा? कर्म पर। तो यह तो क्या हो जाएगा? सकर्मक। अब जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़े, डायरेक्ट कर्ता पर पड़े, जब क्रिया का प्रभाव फल कर्ता पर ही पड़े, केवल क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर क्या पड़ जाए? कर्ता पर पड़े, क्रिया कर्ता से प्रभावित हो, क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर सीधे क्रिया किस पे पड़ रही हो? कर्ता पर। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? ऐसी क्रिया को अकर्मक कहते हैं। जैसे श्याम सोती है, श्यामा सोती है, श्यामा सोती है। तो श्यामा सोती है, सोने का प्रभाव किस पे पड़ा? श्यामा पर। श्यामा सोती है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया होती है। तो श्यामा सोती है क्या है? अकर्मक। वह लजाती है, वह लजाती है, ये भी क्या है? लजाना क्या है? वह नहाती है, ये सब क्या है? यह सब अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो भेद हो, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए गए, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो उसे अकर्मक कहा जाता है। इसी सामान्य क्रिया में अगर हम आना और वाना जोड़ दें, सामान्य क्रिया में हम क्या जोड़ दें? हमने क्या कहा? सामान्य क्रिया में हम क्या जोड़ दें? आना और वाना जोड़ दें, तो ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती हैं। जैसे हमने कहा धातु से क्या बनता है? धातु में हम ना जोड़े तो कौन सी क्रिया बनी? सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। और इसी में अगर हम मान क्रिया में हम क्या जोड़ दें? आना और वाना। जैसे पी, पी में हम क्या जोड़े? ना, तो क्या बन गया? पीना। ये क्या है? सामान्य क्रिया। उठ, धातु है, ना जोड़े तो क्या बना? उठना। और इसी में अगर हम आना और इस सामान्य क्रिया में हम क्या जोड़ दें? आना और वाना, तो यह दोनों क्रिया जो बनेगी इससे, इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उठना का उठाना, उसके बाद उठवाना, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से जिन क्रियाओं का निर्माण होता है, दो या दो से अधिक धातुएं, दूसरे शब्दों से दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से मिलने वाली क्रियाओं से हम क्या बनाते हैं? संयुक्त क्रिया।
और दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो बनती है उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे जैसे उदाहरण देखा जाए तो हम कहते हैं संयुक्त क्रिया, घनश्याम रो चुका। रो क्या है? धातु। चुकना क्या है? तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। और अगर हम यही क्रिया कह दें हंसना हंसाना, चलना चलाना, ये क्या है? ये यौगिक क्रिया है। तो क्या कहलाएगा? यह क्रिया कौन सी कहलाएगी? यौगिक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? हम लोग पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यह टॉपिक हम लोगों का हो चुका है। अब अगले शब्दों पर जाने के पूर्व यह जाने संज्ञा, सर्वनाम और क्या? क्रिया, विशेषण। यह हम लोगों का महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुका है। और इसी के साथ साथ अगला टॉपिक जो हम लोगों का आगे का मिलेगा वह अब अगले क्लास के तहत। तब तक के लिए बच्चों क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते, क्लास को यहीं ओवर करते हैं। पुनः अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।